जब भी आप काली अंधेरी रात में दो चमकते ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या फिर किसी तारे या सितारे को देखते हैं तो आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। लेकिन उन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए और पृथ्वी पर भी हो रहे इंसिडेंट्स के पीछे के मैकेनिज्म को जानने के लिए वैज्ञानिकों को कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, क्लासिकल फिजिक्स हो या फिर एस्ट्रोफिजिक्स ही क्यों न हो, आपको फोर्स, मोशन और अट्रैक्शन यानी कि बल, गति और आकर्षण जैसी टर्म्स का इस्तेमाल करना नेसेसरी हो जाता है। और ये सभी चीजें स्पेस मिशन से लेके हमारी मॉडर्न फिजिक्स तक के सभी फाउंडेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और इन सभी टर्म्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आइजैक न्यूटन का नाम तो जरूर आता होगा, जिनके नाम पे गति के 3 नियम भी प्रसिद्ध है। और मोशन की ये 3 थ्योरीज यानी कि लॉज आज के मॉडर्न साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रों और संस्कृत स्क्रिप्चर्स के अंदर फिजिक्स के इन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के अलावा काफी रेयर इंफॉर्मेशन भी मिलती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स में से एक वैशेषिक दर्शन के बारे में। इस फिलोसॉफिकल स्कूल के फाउंडर ऋषि कणाद के ग्रंथ वैशेषिक सूत्र नामक पुस्तक में आज भी फिजिक्स के काफी सारे अननोन और रेयर प्रिंसिपल होने का दावा किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले मोशन यानी कि गति के 3 नियमों के बारे में और जानेंगे कि आखिर वैशेषिक दर्शन इनके बारे में क्या कहता है। वैशेषिक सूत्र के पहले अध्याय के पहले भाग के 20वें श्लोक में ऋषि कणाद जड़त्व के नियम को समझाते हुए कहते हैं, संयोग विभाग वेगानम कर्म समानम न द्रव्याणाम कर्म, जिसका मतलब है इफ 2 bodies have to collide or move away, the cause is common which is called karma or force, and the karma or force cannot come from the bodies, it has to be external। यानी कि 2 बॉडीज में तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक कि उन पे एक्सटर्नली कोई भी फोर्स यानी कि कर्म नहीं लगाया जाए। और इसी लॉ के ऊपर वैशेषिक सूत्र के भाष्य में आचार्य प्रशस्तिपाद अपने ग्रंथ पदार्थ धर्म संग्रह के अंदर लिखते हैं, वेगः निमित्त विशेषात कर्मणा जायते, यानी कि द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में बरकरार रहेगा जब तक कि आप उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। इस जड़त्व के नियम को आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। वहीं मोशन के और डेप्थ और डिटेल में जाते हुए ऋषि कणाद लिखते हैं, प्रयत्न विशेषान्नोदन विशेष है, जिसका मतलब है पर्टिकुलर एफर्ट रिजल्ट्स इन पर्टिकुलर इम्पल्स। इसे अगर और इजी लैंग्वेज में समझाएं तो किसी भी बॉडी के मोमेंटम के चेंज का रेट यानी कि दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर लगाए गए अप्लाइड फोर्स के, जो कि आज के मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन के सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें न्यूटन के फेमस लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो उसके कंपैरिजन में ऋषि कणाद गति के बारे में बताते हुए अपने एक सूत्र में लिखते हैं, कार्य विरोधी कर्म, यानी कि द इफेक्ट ऑफ कार्य ऑलवेज अपोज द एक्शन कर्मा, जिसका मतलब है हर प्रकार के कार्य का कोई न कोई विरोधी कार्य यानी कि हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होती है। जिसे और डिटेल में समझाते हुए आचार्य प्रशस्तिपाद लिखते हैं, वेगः संयोग विशेष विरोधी, इट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर प्रकार के एक्शन का कोई न कोई समान रूप से इक्वल रिएक्शन जरूर होता है जो कि उसके अपोजिट में काम करता है। हालांकि गति के 3 नियम जो कि मैंने आज आपको वैशेषिक दर्शन के पर्सपेक्टिव से बताए, अगर आप इनके सभी भाष्यकारों और कमेंट्रीज को एक साथ पढ़ेंगे तो आप और भी रेयर और डेप्थ में जाके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले पाएंगे जो कि ऋषि कणाद, उनके शिष्यों और वैशेषिक दर्शन के अन्य भाष्यकारों द्वारा लिखी गई। लेकिन अगर आप वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहते हैं वो भी इन डिटेल विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे यूज हुई टेक्निकल टर्म्स जो कि संस्कृत भाषा में है उनको कंपेयर करने में बहुत ही प्रॉब्लम आए कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है फिजिक्स की दुनिया में।
और इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारी टीम विज्ञान दर्शन ने फिजिक्स की दुनिया में मोशन से रिलेटेड जिन भी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों के लिए वैशेषिक दर्शन में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है उन्हें फाइंड आउट किया है, ताकि जो लोग इसे पहली बार पढ़ें वो आसानी से समझ सकें। वैशेषिक दर्शन में अपवार्ड मोशन के लिए उत्प्रेक्षण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डाउनवर्ड मोशन के लिए अवक्षेपण, मोशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ टेंशियल स्ट्रेस के लिए आकुंचन, शियरिंग मोशन के लिए प्रसारण और जनरल टाइप ऑफ मोशन के लिए गमन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि अभी काफी तरह की दार्शनिक शब्दावली के ऊपर वैशेषिक दर्शन को लेकर काम करना और रिसर्च करना बाकी है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट बताए गए उनसे बेशक वैशेषिक दर्शन कहीं ज्यादा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने ट्राई किया फिजिक्स की दुनिया में पॉपुलर मोशन के 3 लॉज को वैशेषिक दर्शन के पर्सपेक्टिव से समझना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह का और भी साइंटिफिक और दार्शनिक कंटेंट हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।